तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर नए वीडियो के साथ आप लोग का कान्हा मैथ स्टडी में स्वागत है। चलिए आप लोग को बता दें कि बेसिक मैथ का दूसरा वीडियो है। पहले वाले वीडियो में हम लोग जोड़, घटाना, गुणा और भाग सीख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल आराम से और एक एक चैप्टर को, ये चारों चैप्टर को बिल्कुल आराम से समझेंगे। गुणनखंड पहले सीखेंगे, फिर एलसीएम सीखेंगे, फिर एचसीएफ सीखेंगे, फिर भिन्न सीखेंगे। देखिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आराम से इस वीडियो के साथ बने रहिए। आप लोग के एक एक पॉइंट बिल्कुल सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले गुणनखंड सीखिए। गुणनखंड में पहला सवाल है 512। 512 को काटना है। अच्छा, काटने के लिए ऐसे लाइन बना लेंगे। काटने का नियम यह है, सबसे पहले 2 से काटते हैं, यानी अभाज्य संख्याओं से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे ही। ठीक है, ऐसे आगे तक जो भी अभाज्य संख्या होती हैं वो सिर्फ अपने आप से ही कटती हैं और एक से, तो एक के टेबल में तो सारे आते हैं। चलिए सबसे पहले 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 से ये कटने वाला है। लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 अगर आएगा लास्ट ये यूनिट डिजिट पे, तो समझिए कि 2 से जरूर कटेगा। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, एक बचेगा तो 11 हो जाएगा। ऐसे बचता है, देखिए एक पहले से है और इसमें एक बचा है तो ये 11 हो जाएगा। तो 2 बचे 10, उसके बाद से 11 में से 10 घटेगा तो 1 बचेगा, फिर ये 12 हो जाएगा। 2 दूनी, अरे 2 छक्के 12 हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए, फिर लास्ट में 6 है तो 2 से फिर कटेंगे। 2 एक 2, अब ये 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा। 2 दूनी 4, तो 1 बचेगा तो 16 हो जाएगा। 2 अठे 16। देखिए बिल्कुल आराम से समझेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक 2, 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा। फिर बताएं कि ऐसे बचता है। देखिए 2 एक 2, तो इसमें 1 बचा तो ये पहले से 2 है, इसके आगे जाएगा, तो 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक 2। देखिए ये गुणनखंड हो गया, यानी 512 का गुणनखंड यही होगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है, तो ये 9 बार इसका गुणनखंड हो जाएंगे। 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 आया है इसके गुणनखंड में। समझ में आया? बिल्कुल ऐसे ही काटेंगे, कितना भी जो है बड़ी से बड़ी संख्या रहेगी, ऐसे ही रूल से काटेंगे, अपने आप कटते जाएंगे। ठीक है, अगर 2 से नहीं कटेगा तो फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से चेक करेंगे, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से काटेंगे, ऐसे ही काटेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा अब हम समझेंगे। दूसरा भी कर रहे हैं 324। देखिए सबसे पहले ऐसे बना लीजिए, फिर ऐसे बना लीजिए। 2 से काटिए, 2 एक 2, फिर 1 बचेगा तो ये 12 हो जाएगा। 2 छक्के 12, 2 दूनी 4। फिर ऐसे कर लेंगे, फिर 2 से 2 अठे 16। देखिए एक अंक है तो एक अंक पे देखेंगे, पहाड़ा नहीं जाएगा तो पहले जो है 2 अंक ले सकते हैं। तो 2 अठे 16, फिर 2 एक 2। अब लास्ट में 1 आ गया तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचेगा तो 21 हो जाएगा। 3 से 21, हाँ 3 से कट गया। फिर 3 से, 3 9 27। फिर 3 से, 3 3 के 9। फिर 3 से, 3 एक 3, यानी इसके क्या हो जाएंगे, 1 2 और 4 बार 3, इसका गुणनखंड हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, एकदम एक एक नियम के साथ करेंगे, अपने आप वो करते जाएंगे। ठीक है, चलिए एक और इसमें का है, आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा रुकिए, मैं ही बता दे रहा हूं, रुक दीजिए, बिल्कुल आराम से समझेंगे इस चीज को। सी वाला क्या है, 625।
देखिए 2 से चेक करेंगे तो 2 से तो ये लास्ट में जब न 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है, तो 2 से कटेंगे नहीं। 3 से काटने का नियम एक है, बाद में बता देंगे उसको, कि सारे अंकों को अगर जोड़ दिया जाए तो अगर 3 के पहाड़ा में अगर ये सारे अंक जोड़ने के बाद आ रहा है तो समझिए 3 से कट जाएगा। जैसे 6 2 8, 8 5, 8 5 13 होता है। 13 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 13 जो है यानी ये पूरा पूरा नंबर 3 के टेबल में नहीं आएगा। लास्ट में अगर 0 हो या 5 हो तो वो 5 के पहाड़ा में जरूर आता है, तो 5 से काट लेंगे बिना कहे पूछे, क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 का नंबर 5, तो यहाँ पे 1 बजेगा तो ये 12 आ जाएगा। 5 दूनी 10, फिर 2 बजेगा तो ये 25 हो जाएगा। 5 बचे 25, फिर 5 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10, 2 ये 25 हो जाएगा। फिर 5 बचे 25, 25 से तो 5 से कटेगा ही। 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 का नंबर 5। देख लिए बिल्कुल समझ में आएगा। यानी 625 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल समझ में आएगा। आप समझने का प्रयास करिए, एक एक चैप्टर को बिल्कुल विधिवत से पढ़ेंगे हम लोग। अभी सिर्फ आप लोग एग्जाम्पल देखिए कि ऐसे ऐसे सवाल होते हैं। दूसरा में एलसीएम क्या है, पहला क्वेश्चन इसका 4 3 12 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, फिर इसको ऐसे बना लेंगे एलसीएम करने के लिए। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, ये नहीं कटेगा तो इसको उतार लेंगे। और 2 छके 12, फिर 2 से, जब तक 2 से इसमें कोई भी नंबर कटेगा तब तक 2 से ही काटेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। फिर 2 से 2 एक नंबर 2, ये 3 नहीं कटेगा तो इसको उतार लेंगे। उसके बाद से 2 3 6, फिर उसके बाद से अब देखिए अब 2 से कोई नहीं कटने वाला है, अब 3 से काट लेंगे। ये कट गया है, एक रहेगा 3 एक नंबर 3 और 3 एक नंबर 3। ठीक है, ये कट गया, यानी इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 3 6, सॉरी 2 दूनी 4, 4 3 12, इसके एलसीएम हो जाएंगे। ठीक है, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, समझिए आप लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? 24 25 15, बिल्कुल आराम से समझिए। नहीं समझ में आएगा तो एक बार जरूर कमेंट्स में लिखिएगा कि नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा बताऊंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 एक नंबर 2, 2 दूनी 4, ये नहीं कटेगा तो इसको उतार लेंगे, ये भी नहीं कटेगा तो इसको उतार लेंगे। फिर लाइन बढ़ाएंगे, फिर 2 से 2 छके 12, ये नहीं कटेगा इसको उतार लेंगे, ये भी नहीं कटेगा इसको उतार लेंगे। फिर 2 से 2 3 6, ये नहीं कटेगा इसको उतार लेंगे, इसको भी उतार लेंगे। देखिए अब 3 से काटिए, क्योंकि ये 3 है तो 3 से कटेगा ही। 3 एक नंबर 3, ये नहीं कटेगा इसको उतार लेंगे। 3 बचे 15, अब ये 5 से कटेगा क्योंकि ये कट चुका है। ये 5 बचे 25, 5 का नंबर 5, एक बार में 5 आ जाएगा। उसके बाद फिर 5 से, ये कट चुका है, ये भी कट गया। 5 का नंबर 5, ये कटा ही है, यानी इसका क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा 2, जितना बार 2 है उतना बार लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 एक बार है तो 3 को लिख लेंगे। फिर 5 2 बार है तो 5 को 2 बार लिख देंगे। अब देखिए इसका आंसर लाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आगे से गुणा करते गए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिके 24, 24 बचे 120, 120 बचे 600। अगर नहीं समझ में आएगा तो गुणा कर लीजिएगा। 120 गुणे 5, तो 5 0 0, और 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 5 का नंबर 5 1 6, यानी 600 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये चारों चैप्टर एक ही चीज पे आधारित है, गुणनखंड पे ही आधारित है। गुणनखंड आएगा तो सब कुछ आ जाएगा। चलिए देखिए, अब एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ का पहला सवाल है 4 8 और 10। देखिए गुणनखंड विधि अगर एचसीएफ करेंगे तो हम लोग इसको क्या करेंगे? अलग अलग काटना पड़ेगा। तो सबसे पहले अलग अलग काट लीजिए। 4 को अलग काटिए, 8 को अलग काटिए और 10 को
अलग काटिए। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10, फिर 5 से काटेंगे तो, क्योंकि 3 से इसलिए नहीं काट रहे हैं कि 3 से उसमें कुछ है नहीं है 3 से काटने वाले, इसलिए 3 से नहीं काट रहे हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टर क्या क्या हुआ है, 2 गुणे 2 हुआ है। 8 का फैक्टर क्या हुआ है, 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 10 का फैक्टर क्या हुआ है, 2 गुणे 5। एक जो है सारे में होता है, क्योंकि एक से गुणा करने में कोई अंतर नहीं होता है, यानी एक हमेशा हर नंबर में होते हैं। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो सारे में मिलता हो। तो सारे में क्या मिल रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 मिल रहे हैं गुणे। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। किसी एक में भी नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे उसको। एक है, सारे में एक है, तो 2 एकम 2, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल आराम से समझिए, सब समझ में आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, 9 को अलग काट लेंगे, फिर 12 को अलग काट लेंगे, और 24 को अलग काट लेंगे। देखिए 3 तिरिके 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 2 से काटेंगे 2 छके 12, फिर 2 से काटेंगे तो 3 6, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3। इसको भी 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 6 बार में 12 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 बार में 6 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 बार में 3 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो समझिए कट गया, यानी 9 का क्या आया, 2 गुणे 3 गुणे 3। 12 का क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3। और 24 का क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, बताएं कि जो सारे में मिलता हो। देखिए इसमें 3 है, एक इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 मिल रहा है। और एक बताएं कि सारे में मिलता है, लिखिए या मत लिखिए। चलिए देखिए 2 इसमें कहीं नहीं है, इसमें 2 है तो नहीं लिखेंगे, किसी एक में भी नहीं मिलेगा कुछ भी तो नहीं मिलेगा। इसमें 3 है, दूसरा भी, इसमें 3 दूसरा ये नहीं है, इसको भी नहीं लिख, बस वही एक मिलेगा, यानी इसका 3 हो जाएगा। समझ में आया, चलिए देख लीजिए आराम से। समझने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में समझ लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। चलिए देखिए आगे हम बताएंगे अब। चलिए देखिए अभी बेसिक मैथ में ये अभी सबसे छोटा छोटा सवाल है। जब छोटे छोटे सवाल को हम लोग समझ लेंगे तब जो है बड़े बड़े सवाल को समझेंगे। चलिए देखिए भिन्न का ये जोड़। अच्छा पहले भिन्न को समझिए थोड़ा सा। भिन्न जो है इस रूप में होता है, यानी P/Q के रूप में, यानी ऐसे 2/3 हो गया, या 5/6 हो गया, या 9/4 हो गया, ऐसे होता है। अच्छा ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंश, नोमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। ठीक है, इतना ही बस समझिए, फिर बाद में विस्तार से बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसका जोड़ करिए। जोड़ में क्या है, 3/5 प्लस 4/5, सॉरी 4/3 और प्लस 1/5। चलिए भिन्न का जोड़ करने के लिए सबसे पहले नीचे वाले हर का एलसीएम करते हैं। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, इधर निकाल लीजिए, 5 3 5। 3 से काटेंगे तो 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा, फिर 5 काटेंगे तो 5 एकम 5, 1 कट गया है, 5 एकम 5, यानी इसके क्या हो जाएंगे, 3 बचे 15, क्या हो जाएंगे 15। तो यहाँ पे 15 लिख लीजिए सबसे पहले। ठीक, उसके बाद से अब एक एक से इसके हर से इसमें जो है भाग देते हैं, यानी पहाड़ा पढ़ते हैं। देखिए 5 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा, तो 3 बार पढ़ेंगे, तो ऊपर जितना अंश है उसमें जितना बार भाग जाएगा उतना बार से गुणा कर देंगे। 3 बार गया तो 3, प्लस है तो प्लस, 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, 15 लाने के लिए 5 बार पढ़ना पड़ेगा, तो ऊपर उसके अंश में 5 से गुणा हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, इसका पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे 3 बार जाएगा, तो ऊपर अंश वाले में 3 से गुणा हो जाएगा। फिर लाइन चेंज करेंगे, या करके लिखिए या बराबर लिखिए, 3 तिरिके 9 हो जाएगा, प्लस 4 5 20 हो जाएगा, प्लस
एक का पाड़ा 3 बार पढ़िए या 3 का पाड़ा 1 बार पढ़िए तो 3 आ जाएगा बटे 15। फिर लाइन चेंज करिए, 9 और 20 29, 29 और 3 32, 32 बटे 15। चलिए देखिए किसी किसी नंबर से नहीं कट रहा है, बस इतना ही आंसर हो जाएगा। मतलब अगर छोटा होता तो छोटा काट लेते। चलिए ठीक है, अब दूसरा हम लोग का इसी तरह है, घटाना। ठीक है, घटाना को करिए बिल्कुल इसी के जैसे है, उसमें कुछ नहीं करना है, इससे भी आसान होता है। देखिए 5 बटे 2 माइनस 1 बटे 4 माइनस 3 बटे 4। हम बताएं सबसे पहले नीचे इसके हर वाले का एलसीएम ले लेंगे। हर वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 4 4, 2 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 1 1। देखिए यानी इसके क्या हो जाएंगे एलसीएम, 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4। तो सबसे पहले यह करके लिखिए, यहाँ पे नीचे 4 लिख दीजिए। देखिए 2 का पाड़ा 4 लाने के लिए 2 बार पढ़ना पड़े, यानी 2 दूनी 4, तो ऊपर 5 में 2 बार गया तो 2 से गुणा, माइनस है तो माइनस। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 लाने के लिए 1 बार पढ़ेंगे तो ऊपर उसके अंश में 1 से गुणा, माइनस है तो माइनस। 4 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे 1 बार जाएगा तो 1 से गुणा उसमें हो जाएगा, 3 में 1 का गुणा आ जाएगा। फिर लाइन चेंज करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा माइनस, 1 का पहाड़ा 1 में 1 हो जाएगा माइनस, 3 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर नीचे 4 हो जाएगा। फिर लाइन चेंज, देखिए ये इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये प्लस अलग रहेगा, ये दोनों एक जैसे हैं तो जोड़ घटाने में एक जैसा रहता है तो आपस में जोड़ लेते हैं, एक का चिन्ह लेते हैं। देखिए माइनस है, ये भी माइनस है तो ये माइनस रहेगा, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और बट्टे ये 4 हो गया। देखिए 10 ये प्लस है और ये 4 माइनस है, तो जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह, तो या प्लस का चिन्ह लिखिए या मत लिखिए, क्योंकि पहले बार लिखना रहता है तो नहीं लिखते हैं प्लस का चिन्ह। 10 में से, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 और नीचे 4 हो जाएगा, तो 2 से ये भी कटेगा, 2 3 6 और 2 से ये भी कटेगा, 2 दूनी 4, यानी आंसर इसका हो जाएगा 3 बटे 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए, जहां नहीं समझ में आएगा जरूर पूछिएगा, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर नहीं समझ में आ रहा है दोबारा बताइए, तो दोबारा वीडियो बना के बता देंगे। चलिए देखिए, अब इससे भी आसान गुणा और भाग होता है, बस समझिए आप लोग। चलिए गुणा वाले को उतारते हैं। गुणा वाला क्या है, 4 बटे 3 गुणा 9 बटे 5 और गुणा 10 बटे 6। चलिए देखिए, इसका मतलब यह है कि ऊपर 4 9 और 10 का आपस में गुणा है, नीचे 3 5 और 6 का आपस में गुणा है। देखिए इसका मतलब यह है कि ये नीचे वाले से ऊपर में भाग देना है, तो अगर कट रहा है तो काट दीजिए। 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 तिरिके 9 कट गया। फिर 5 कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। देखिए ये भी कट रहा है, 2 3 6, 2 एकम 2, ये भी कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो ऊपर क्या हो गया 4 हो गया, 4 गुणे 1 गुणे 1 और नीचे जो है 1 गुणे 1 गुणे 1। देखिए यहाँ है, यहाँ है, ऊपर हो गया 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया, नीचे 1 हो गया। 1 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वो ऊपर वाला ही आता है, मतलब वही संख्या ही आता है, 4 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए कितना आसान है। देखिए भाग इससे भी ज्यादा आसान होता है। अब देखिए भाग को हम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले उतार लेंगे 4 बटे 6 और भाग 10 बटे 3 और यहाँ पे भाग 5 बटे 14। अच्छा, इस तरह से सवाल करने के लिए, देखिए भाग को करने के लिए सबसे पहले पहला वाला जितना रहता है उसको लिख लेते हैं 4 बटे 6 और इसको गुणा के रूप में लिख देते हैं। गुणा जब लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये भी बता देंगे आगे वीडियो में कि कैसे ऊपर जाता है। 3 को ऊपर लिखेंगे और 10 को नीचे लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे, ये 14 को ऊपर लिख लेंगे और 5 को नीचे लिख लेंगे। अब देखिए फिर इसी तरह हो गया, ये सेम ऐसे बन गया, वैसे कर दीजिए या यहीं से भी काट सकते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पचे 10, ऊपर क्या बच गया 1 गुणे 1 गुणे 14।
और नीचे कुछ नहीं बचा, 1 × 5 × 5 ये बच गया। तो ऊपर 1 × 1 1 का 14 बार तो 14 हो जाएगा, नीचे 1 × 5 = 5 5 × 5 = 25। ये इसके आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल कितना आसान क्वेश्चन था। तो ऐसे ही हम लोग बेसिक मैथ पढ़ेंगे और एक एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जहां कहीं भी दिक्कत होगा आप लोग जरूर एक बार बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ हमारा समझाया हुआ आप लोग को समझ। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा हो, एक एक अगर सवाल समझ में आ रहा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।